तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में हम जानते ही हैं कि इस समय प्रेशर में है। पाकिस्तान आर्मी खौफ खा रही है। आईएमएफ प्रोग्राम्स, इन्फ्लेशन, फिस्कल चैलेंजेस और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जैसे मुद्दे लगातार पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला बन। तो सिर्फ हमारा फोकस, बाकी कोई भी चीज नहीं है। पाकिस्तान के लिए एक ही वक्त पर कई मोर्चों पर कई सारे चैलेंजेस जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में जिस तरह के सिक्योरिटी क्राइसिस जो है, जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, बलूच जो ग्रुप्स हैं उनके द्वारा अटैक्स बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जिस तरह की अंधाधुंध गोलीबारी और इन सब के बीच में पाकिस्तान आर्मी जो जुल्म कर रहा है ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर वासियों पर। आंदोलन आप सब जानते हैं कि जो स्थिति है, लेकिन लगातार पिछले कई दिनों से जो प्रदर्शनकारी हैं उनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी गोलीबारी चला रही है, जिसमें 6 साल का मासूम बच्चा तक मारा जा चुका है। और ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के चीफ के भाई और बहुत सारे दर्जनों लोग वहां पर मारे गए, और ओपन फायरिंग पाकिस्तान आर्मी कर रही है। और ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी लगातार पाकिस्तान आर्मी जो है वो कश्मीर में आंदोलनकारियों के ऊपर इस तरह से गोलीबारी चलाती है। और बलूचिस्तान में क्या ह्यूमन राइट की स्थिति है ये आप सब जानते हैं कि वहां पर जो इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, और वहां की जो असल आवाज है वो आप तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती है। और जिन लोगों को आप ट्विटर के माध्यम से देखते हैं वो लोग ना तो बलूचिस्तान में रहते हैं, वो दूर विदेशों में रहकर आप लोगों तक ट्वीट पहुंचा देते हैं और उन सबको आप सच्चाई समझकर बड़ा सेलिब्रेशन भी करते हैं। लेकिन सच्चाई बलूचिस्तान की वो है जो बलोच एक्टिविस्ट ग्राउंड पे रहकर काम करते हैं, वो लोग जो अपने जान की, अपने परिवारों की बाजी लगाकर वहां पर काम करते हैं, ना कि वो लोग जो विदेशों में रहकर बलूचिस्तान का एक नैरेटिव, चलिए वो अपनी बात रख सकते हैं, एक आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन जो स्ट्रगल है, जो असली आंदोलन है वो उन लोगों का है जो ग्राउंड पे रहकर दर बदर होते रहते हैं, उनके गांव उजाड़े जा रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी महिलाओं को अगवा किया जा रहा है। डॉक्टर महारंग बलोच जेल में है, और जो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो बड़ा सवाल बनकर यहाँ पर खड़ा हो गया है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का जो ऑफिशियल नैरेटिव पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को लेकर रहा है वो हमेशा बहुत बड़ा मुद्दा पाकिस्तान के लिए रहा है, और उसी नैरेटिव के बलबूते पर पाकिस्तान ने अपनी अब तक की जो राजनीति और जो एग्जिस्टेंस है वो बनाई है। लेकिन आज जो स्थिति ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, जिस तरह से आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने जो कश्मीर के आंदोलनकारी हैं उनको कहा कि वो भारत की तरह ही दुश्मन की तरह उन आतंकी उनको मतलब भारत की तरह एक दुश्मन के तौर पर उन आंदोलनकारियों को देखते हैं। वो एक दुश्मन है। देखिए परिस्थिति और दो पैरेलल्स आपके सामने, एक तरफ भारत के अंदर जेनजी आंदोलन जो सीजेपी का या कहीं यहाँ पे स्टूडेंट्स का आंदोलन है नीट और यूजी को लेकर, दूसरी तरफ जो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी का आंदोलन है वो आज पहली बार नहीं है, बरसों से उनकी मांगे हैं। और मैं आज हामिद बशानी साहब जिंदा होते तो जरूर मैं उनके साथ चर्चा करती बेहतरीन अंदाज से। जो कश्मीर है ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, उसकी स्थिति वो बयान किया करते थे, और उनसे बड़ी अथॉरिटी शायद ही कोई हो सकता है इस तरह के मुद्दों पर, हर तरह के मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और बेहतरीन ज्ञान, और क्या अंदाज से बोलते थे वो। दर्शक उनको बहुत मजे से सुनते थे और मुझे खुद उनको सुनने में बहुत अच्छा लगता था, और लगातार वो पाकिस्तान की हिपोक्रेसी पर बात करते थे जिस तरह से हम देख रहे हैं। और उसके पहले भी हमने देखा है कि पिछले कई सालों में जब भी ऐसी स्थिति बनी है तो मैंने उनके साथ लगातार प्रोग्राम्स किए, और वो लगातार हकीकत बयान किया करते थे कि जो बेसिक मुद्दे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों के, बिजली, पानी, दवाई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ना वहाँ रोड है, ना इंटरनेट है, ना शिक्षा है, ना स्कूल है, ना सड़क है, ना मकान है, ना रोजगार है, और जो बेसिक्स उनके वहां पर हैं वो भी उठाकर वहां पर वो जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं उनको दे दिए जाते हैं। जैसे कि उनकी बिजली पाकिस्तान के जो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है वहां पर बिजली बनती है और वो उठाकर वो पाकिस्तान पंजाब वाला जो एरिया है वहां पर भेज देता है, और उन्हीं को वापस वो 1000 गुना दामों पर खरीदनी पड़ती है, जो कि वहां पर रिसोर्सेज नहीं है, काम की, रोजगार की कमी है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि महिलाओं के साथ ज्यादती होती है और कोई सुनवाई नहीं है, पूरी तरह से मीडिया कंट्रोल है। तो जो लगातार कई दिन से रिपोर्ट सामने आ रही जो स्थिति है
और जो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों का गुस्सा है लगातार बढ़ रहा है। वो सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर खड़े उतरे हुए हैं और लगातार वर्षों से उनकी मांग है। अब हम आजकल सोशल मीडिया के दौर से हम देख रहे हैं, लेकिन जब से पाकिस्तान ने उनके ऊपर कब्जा किया है, इलीगल ऑक्यूपेशन किया, तभी से लगातार ज्वाइंट आर्मी एक्शन कमेटी पाकिस्तान द्वारा किए गए जुल्मों पर लगातार आवाज उठाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो मीडिया है उसको कवर नहीं करती है। भारत में कहीं पे चूटी चल जाए तो पाकिस्तान का पूरा मीडिया रोना पीटना कर देती है। ग्रेटा थनबर्ग से लेकर सारे के सारे जिंदा हो जाते हैं और सड़कों पर उतर आते हैं, पूरी टूल किट एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन अगर ऑक्यूपाइड कश्मीर में, बलूचिस्तान में, केपी में महिलाओं को उठा लिया जाए, मासूम बच्चों को अगवा करके उनके ऑर्गन निकाल दिए जाएं, उनको पाकिस्तान आर्मी कहाँ ले जाकर कहाँ उनको कैद करती है, जिंदा रखती है, नहीं भी होते हैं, कोई पता ना हो, और उसको लेकर किसी की भी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई चिंता नहीं होती, ना कोई दर्द। ये बड़ी हिपोक्रेसी वाली बात है और बड़े अफसोस की बात है कि जिस शिद्दत के साथ भारत में किसी मुद्दे पर कवरेज दी जाती है वो पाकिस्तान को लेकर सवाल क्यों नहीं उठता। और ये सिर्फ आपको मीडिया का नहीं, बल्कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी इन मुद्दों को इतना ज्यादा, जो उनकी एल्गोरिदम है वो उतना ज्यादा पुश नहीं करते हैं। आप इस तरह की खबरों को, क्योंकि उनकी पूरी मीडिया ही कंट्रोल रहती है। ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की जाकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों से वहां पर संपर्क में रही हूँ और कई सारे लोगों का पहले भी इंटरव्यू किया, कुछ महिलाएं वहां की जो हैं विक्टिम, मेरी उनसे भी बात हुई है। पाकिस्तान जितनी मुसीबतों से आज घिरा हुआ है, इतिहास में कभी भी पाकिस्तान के ऊपर इतनी सारी मुसीबत एक साथ नहीं आई थी। पाकिस्तान एक देश के रूप में एग्जिस्ट सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका का हाथ पाकिस्तान के सर पर है, और अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को एक चपरासी की तरह यूज़ करता है, और पाकिस्तान खुशी खुशी अमेरिका का चपरासी बनने को तैयार है डॉलर्स के लालच में। अमेरिका अगर आज पाकिस्तान के सर से हाथ उठा ले तो पाकिस्तान का अस्तित्व एक देश के तौर पर आज ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का हाथ है, इसलिए पाकिस्तान अपनी जो मूलभूत प्रॉब्लम है उनको बिल्कुल भी एड्रेस नहीं कर रहा। खासकर बलूचिस्तान, पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के जो रिजर्वेशन है उनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा, और धीरे धीरे ये एक आर्म्ड रेबेलियन में कन्वर्ट हो चुका है। अब पाकिस्तान की आर्मी को समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे रिजॉल्व करें, और अब इसका कोई सॉल्यूशन बचा भी नहीं है। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान और पीओके जैसे इलाके खुद एक देश बनाए और अपने आप को खुद गवर्न करें, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पिछले 70 दशकों से काफ़ी कुछ दिखा चुकी है कि वो कितना ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट और इग्नोरेंट है अपने खुद के लोगों को लेकर। और पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी लोगों को रेडिकलाइज करने की, भारत के खिलाफ नफ़रत भरने की, लेकिन आज पीओके के लोग खुद ही भारत से सहायता मांग रहे हैं। इससे ये भी पता चलता है कि पीओके के लोगों को सच्चाई अच्छे से पता चल चुकी है कि जो असली प्रॉब्लम है वो भारत नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान और उसकी इस्टेब्लिशमेंट है।